आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। इस वक्त मैं हूं युवा सेना के ऑफिस में हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह युवा सेना ग्रामीण विभाग में जाकर जो लोगों की समस्याओं का सामना क्या हो रहा है, क्या समस्या है, उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, कहां से आदेश मिला और क्यों संदेश ये दिया जा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम सर? हितेश यादव। क्या आप सुना है कि आप गांव-गांव जा रहे हैं, पूरे जिले के ग्रामीण में जा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? जनता को क्या संदेश दे रहा है, युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? हम तो युवाओं को ये संदेश दे रहे कि बहुत ज्यादा मात्राओं में युवाओं ने राजनीति में आना चाहिए और युवा सेना का झंडा थामना चाहिए और आने वाले समय में देश की राजनीति में युवाओं ने सक्रिय होना चाहिए। ये हमारी भावना है। इस भावना को लेकर हम हर ग्रामीण से लेकर शहर तक के हम लोग युवाओं से मिलना शुरू है और उनको ये हम समझाना चाह रहे कि तुम एक पार्टी से जुड़ो और उस पार्टी की राजनीति में सक्रिय हो कि देश का वहां पे भला हो सके और युवा प्रतिनिधित्व आने वाले समय में हमको देश में मिलना चाहिए। यही हमारी भावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन लोगों से जो पदाधिकारी हैं। वही पदाधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या इससे पहले शिवसेना थी, इससे पहले युवाओं भी थे और युवा जब पार्टियों में आते थे उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जाता था, झूठा आश्वासन दिया जाता था, इसीलिए युवा जो है वो पार्टी की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैं शुभम नवले, युवा सेना सचिव। देखिए, पहले तो मैं बताऊं, हम शिंदे गट में हम शिवसेना है, ओरिजिनल शिवसेना है, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि युवाओं को जो मतलब समझो कि वो टाइम पे क्या होता था, हम भी जिला प्रमुख थे, पर नहीं क्या जो टाइप की रिस्पेक्ट युवाओं को मिलना चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। आज जो शिंदे साहब ने कर दिखाया है, जो युवा सेना को और हमारे पदाधिकारियों को जो रिस्पेक्ट देते हैं, बारंबार हमारे पदाधिकारियों को कहीं पे भी मुलाकात रहे पर शिंदे साहब अगर नागपुर भी आ रहे तो पहले ये हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं। युवा सेना के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब शिंदे साहब वहां गए, अपना अयोध्या गए, जब शिंदे साहब ने ये सब किया और अयोध्या गए तो हम जैसे युवाओं को नहीं भूले, हमारे को साथ में लेके गए और फ्लाइट में लेके गए। पहला हमने महाराष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हमने पहला लीडर देखा जो युवाओं को इतना मान सम्मान देता है। तो इसलिए मैं पूरे युवाओं को यह आह्वान करता हूँ कि हम आपके लिए परफेक्ट है और युवा सेना ही प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप अगर कहीं पे भी विचार करते हैं राजकारण में जाने का तो आप पहला विचार कीजिए युवा सेना में आने का। जिस तरह से आपने ग्रामीण में काम किया है, क्या मैसेज था, क्या क्यों आप काम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हमारा उद्देश्य तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा राजकारण में सक्रिय और सक्रिय सिर्फ पद पे ना हो, जो लोक प्रतिनिधि भी बने। कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जिला प्रमुख बने, तालुका प्रमुख बने और सिर्फ सिलेक्टेड पद पर रहे। हमारी इच्छा यह है कि हमारे युवा सेना के पदाधिकारी इलेक्टेड भी हो। आज शिवसेना के पदाधिकारी भी हमारे इलेक्टेड है। हम शिवसेना युवा सेना महिला आघाड़ी मिलकर कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। पर जो युवा कर सकते हैं, युवा मतलब युवा का उल्टा कर दे तो आप वायु होता है, तो वायु की गति से जो काम कर सकते हैं तो वो युवा ही कर सकते हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि युवा सेना के युवा जो है वो लोक प्रतिनिधि बने ग्रामीण में, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है कि देश को प्रगति मिलने का कारण भी एक युवाओं का ही होता है। जो युवाओं ने देश को आजादी से लेकर आज तक देश को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ युवाओं का ही होता है। क्या नाम है सर आपका? हर्षिल शिंदे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से ग्रामीण को आपने बताया कि रोलर में जाके आपने काफी मोटिवेशनल स्पीच भी दी है, उनको संदेश भी दिया है, उनकी समस्याओं को भी सुना है। उनकी जो समस्या थी वो क्या थी? ज्यादातर समस्या तो बेरोजगारी थी जो चल रही है अभी भारत में, सभी जगह चल रही है। लेकिन हम लोगों ने उनको ये बताया कि आप अगर मेहनत करेंगे तो जैसे कि शिंदे साहब एक ऑटो चालक से मुख्यमंत्री बने और हमारा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो हमारे खासदार है उनका कहना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो असली हकदार होगा, जो मेहनत करेगा उनको हम आगे लेंगे। उसका उदाहरण आप देख भी रहे कि एक ग्रामीण का लड़का आज महाराष्ट्र का सचिव है, जिसकी तरफ पूर्व विदर्भ दिया है। हमारे यहाँ के एक इसको राज्य मंत्री दर्जा भी दिया गया है। यानी यहाँ पर ऐसा है, ये पार्टी में जो मेहनत करेगा उसको ऊपर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बल्कि कि कोई मंत्री का लड़का है या कोई बड़े आमदार खासदार का लड़का है। हम में से कोई भी आमदार खासदार का लड़का नहीं है। और आज तक की शिवसेना का आप इतिहास खोल के देखेंगे तो अभी तक कोर टीम में इसके पहले कभी विदर्भ का कोई किसी को लिया गया नहीं। हम लोग जो है 3 लोग जहां खड़े हैं उनको ये सबसे पहले शिंदे साहब ने कोर कमेटी में स्थान दिया है। और क्या आगे क्या योजना है युवाओं के लिए? क्या कोई स्कीम है या कुछ रोजगार के लिए कुछ ऐसी
हाँ, रोजगार के लिए भी कैसा है कि पहली बार हमारे जो कार्याध्यक्ष है पूर्वजी सरनाईक साहब, उन्होंने एक मिनी कैबिनेट बनाने का सोचा है। मतलब जो भी हमारे शिवसेना के जो मंत्री है वो वहाँ पे मिनी कैबिनेट में हमारे में से जब भी कोर टीम के लोग एक एक मंत्री की तरफ रहेंगे, उसके माध्यम से हम योग जैसे पूर्व विदर्भ से हम लोग अगर किसी मिनिस्टर की तरफ है तो यहाँ के जब योग मिनिस्टर के खाते के जो भी काम रहेंगे वो हम लोग वहां तक लेके जाएंगे और उनको पूरा सुलझाने की कोशिश करेंगे। सर, नीलेश चिगरे, युवा सेना जिला प्रमुख। क्या कहना चाहते हैं? आज आपके ऑफिस में हम लोग आए और जानने की कोशिश ये कर रहे थे कि आप जो जिस तरह से ग्रामीण में काम कर रहे हैं, युवाओं को जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, वो क्या मकसद? हमारा मकसद यही है कि युवा ज्यादा से ज्यादा शिवसेना युवा सेना से जुड़े और उनकी जो समस्या रहती है वो हम शिंदे साहब तक के, हमारी कोर टीम है उनके तक के पहुंचाने का काम हम युवा सेना के माध्यम से कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब नेताओं ने पहले जो युवाओं के साथ में ठगी की है, उन्हें उनसे झूठे आश्वासन दिया है, नौकरी की लालच दी है, उसके बाद वो पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मन बना लिया कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, जैसा कि भाई साहब ने कहा, तो क्या लगता है? देखो कैसा है, लोगों ने क्या आश्वासन दिए उसके तरफ ना ध्यान देते हुए हम यही चाहते हैं कि माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ये एक विश्वासु और झुंझार नेता है जो नातों के नात एकनाथ के नाम से जाने जाते हैं। इनके पास जो समस्या जाती है उनको छुड़ाने का काम वो करते हैं। और रहा रोजगार का सवाल, तो हमारे माननीय उद्योग मंत्री साहब कुछ दिन पहले आके गए हैं, उन्होंने जल्द से जल्द नागपुर MIDC में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले, जो उनका उद्घाटन उनके हाथ से होने वाला है और उसमें जो युवा रहेंगे उनको, नागपुर विदर्भ के जो भी युवा रहेंगे उनको रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल दोस्तों, शिंदे साहब ने साबित कर दिया था कि एक ऑटो चलाने के वो इतनी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। फिल्म एक्टर होता है, उसका बेटा भी एक्टर बनता है और नेता का बेटा भी नेता ही बनता है, लेकिन शिंदे साहब ने ग्राउंड लेवल से लेकर आज महाराष्ट्र में नाम कमाया और युवा सेना आज और भी आगे बढ़ते नजर आ रही है। तो लगातार बनी रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज। कैमरामैन रोशन के साथ रियाज शेख, नागपुर।